श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठते ही क्या करते हैं? बोले माता पिता गुरु तीनों को सिर रख करके प्रणाम करते हैं। ये उनका मंगल आचरण है। ऐसे दिव्य मंगल आचरण हमारे जीवन में होने चाहिए। और मंगलाचरण कितनी बार होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए। पहला तो प्रारंभ में उठते ही ठाकुर जी का स्मरण हो। दूसरा, दिन के मध्य में 1 बार ठाकुर जी का स्मरण हो। और तीसरा, रात्रि सोने से पूर्व ठाकुर जी का स्मरण करके सो जाइए। बस ये 3 बार मंगल आचरण करना है। इन्हीं 3 बार में माता पिता गुरु को भी सुबह भी प्रणाम करो, मध्य में भी प्रणाम करो, रात्रि सोने से पहले भी प्रणाम करो। ये मंगलाचरण के भाव है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि पठन्ति। जो पुरुष मंगल आदि मध्य और अंत के शास्त्रों का पठन श्रवण करता है एवं अपने जीवन में भी जो मंगल आचरण करता है, वो कैसा होता है? मंगल पुरुषाणि भवन्ति। वो श्रेष्ठ पुरुष होता है, मंगल पुरुष होता है। उसका कहीं भी जाना, कहीं भी रहना, कहीं भी बैठना, कितने भी लोगों के मध्य में जाना एक प्रेरणादायक होता है। कोई राजनीतिक पक्ष की भाव से नहीं कह रहा हूं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री वो जहां जाते हैं यही चर्चा होता है कि ये व्यक्ति थकता नहीं, सुबह उठ जाता है, सुबह उठ करके इसके इतने बढ़िया दिनचर्या, मध्य की दिनचर्या, रात्रि में एक ही दिन में 3 जगह चले जाते हैं, नवरात्रि में केवल गर्म पानी पी करके रह लेते हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि उनका मंगल आचरण है। वो जहां जाते हैं उस क्षेत्र को भी अपने जैसा बना लेते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद थे, ऐसे ही श्री सूरदास जी थे, ऐसे ही श्री मीराबाई थी। मंगल आचरण जीवन में होना चाहिए। तो मंगलाचरण यहां पर श्रीमद् भागवत का गाया जा रहा है। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण कीजिएगा। अब कथा प्रारंभ यहां से होती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि भागवत का प्रारंभ होता है तो पहले श्लोक में किसको वंदन किया गया? किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया, ना कृष्ण को वंदन किया, ना राम को वंदन किया, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को वंदन किया, ना किसी देवी दुर्गा को वंदन किया। किसी भी देवता की वंदना नहीं है भागवत में। भागवत का प्रारंभ होता है और प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी महाराज वंदन किसका करते हैं? बोले संसार में जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। सत्य को वंदन करते हैं। यदि वो सत्य संसार है तो मैं संसार को वंदन करता हूं, यदि वो सत्य परमात्मा है तो मैं परमात्मा को वंदन करता हूं। 33 करोड़ देवता हैं, सबकी वंदना नहीं करूंगा मैं परम सत्य की वंदना करता हूं। एक के बाद एक सबको वंदन नहीं किया वेदव्यास जी ने। हाथी के पांव में सबका पांव, ऐसे को वंदन किया कि अपने आप सबका वंदन हो गया। मैं परम सत्य जो भी है उसको वंदन करता हूं। इसीलिए कहते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि।
कोई भी संत जन हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनके ना माथे पे तिलक लगाते हैं। गले में क्यों नहीं लगाते? हाथ पे क्यों नहीं लगाते? पेट पे क्यों नहीं लगाते? माथे पे ही क्यों लगाते हैं? हम उनके सामने झुक रहे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। किसकी वजह से? उनकी बुद्धि की वजह से। हम इसलिए उनकी बुद्धि पे तिलक लगाते हैं। छोटे बालकों के क्यों लगाते हैं? तिलक लगा करके केंद्र बिंदु बनाते हैं मस्तिष्क को कि भाई इसको तीव्र बनाओ, इसको विशेष बनाओ। सुंदर स्वरूप का होना, सुंदर शरीर का होना, सुंदर आदि आदि वस्तुओं का होना जरूरी नहीं है, लेकिन सुंदर बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अष्टावक्र सुंदर नहीं थे, 8 जगह से शरीर टेढ़ा था उनका, लेकिन बुद्धि अद्भुत थी। एक राजा की सभा में पहुंचे तो सब लोग हंसने लगे उनकी चाल को देख करके। अष्टावक्र उठ के जाने लगे तो राजा ने जाकर के कहा कि महाराज, किसी की निंदा स्तुति से आप पर असर तो नहीं पड़ना चाहिए, आप तो विद्वान हो, और विद्वानों की कोई निंदा करे, विद्वानों की कोई स्तुति करे, इससे विद्वान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उठ करके क्यों जा रहे हो? अष्टावक्र बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले मेरे पर हंसते तो मुझे दोष नहीं लगता, मुझे कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन ये मेरी बनावट पर हंस रहे हैं। राजन, मटके की बनावट की अवहेलना करना मटके की अवहेलना नहीं है, मटके बनाने वाले की अवहेलना है। मटका बुरा है, मटका पोला है, मटका ऐसा है, मटका वैसा है, मटके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ेगा? जिसने बनाया है। मुझे इस बात का कष्ट नहीं कि मेरे अष्ट वक्र होने पर ये लोग हंस रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है कि मुझे बनाने वाले ने बड़े रीझ करके मुझे ऐसा बनाया और ये लोग उसकी कृति पर हंस रहे हैं, इसलिए मेरे बनाने वाले परमात्मा पर हंस रहे हैं, इसलिए मैं यहां नहीं बैठूंगा। ये उनकी बुद्धि। स्वामी विवेकानंद, लोग उनको आज तक मानते हैं, उनकी कही गई बातों को आज के यंगस्टर्स, आज के युवा पीढ़ी अपने जीवन में उतारते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि। विवेकानंद के पास जाकर के किसी ने कहा कि मुझे थोड़े पैसे दे दो। विवेकानंद बोले क्यों दे दें? बोले क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, काम करने को मेरे पास कोई व्यापार नहीं है। आपके तो इतने सारे चेले चपाड़े हैं, इतने बड़े बड़े मठ मंदिर खोल रहे हो, इतने बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हो, खूब पैसा आता है, खूब डोनेशन आता है, थोड़ा बहुत दान कर दो मुझको। स्वामी विवेकानंद बोले अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम कर, तेरे पास 2 आंखें हैं, तू एक आंख से देख सकता है ना, इसलिए एक आंख अपनी दान कर दे, उसके बदले तुझे दे दूंगा मैं 10-15 लाख रुपए। बोला नहीं, मैं 2 आंखें हैं, आंखें तो नहीं दे सकता। अच्छा आंखें नहीं दे सकता तो फिर एक काम कर दे, 2 लिवर हैं तेरे पास, एक दे दे, 2 किडनी है, एक दे दे। बोला नहीं, किडनी के बिना मैं कैसे रहूंगा। उसके प्रत्येक अंग के भाव को स्वामी विवेकानंद जी ने मोल तोल करके बता दिया कि भाई 10-15 लाख की तेरे पास में आंखें हैं, 20 लाख की तेरे पास में किडनियां हैं, इतने करोड़ों का तेरा शरीर तेरे पास में, तू फिर भी कहता है कि तू निर्धन है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी ने चलने को पांव दिए, देखने को आंख दी, सोचने को बुद्धि दी, कर्म करने को हाथ दिए, फिर भी हमसे मांग रहे हो। किसको प्रणाम है? बुद्धि को प्रणाम है। और श्री वेदव्यास जी महाराज की वही बुद्धि की पराकाष्ठा यहां पता चलती है कि उन्होंने किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। वेदव्यास जी जब भागवत लिख रहे थे तो आकाश में गणेश जी भी खड़े थे, महादेव भी खड़े थे, देवियां भी खड़ी थी, ऋषि भी खड़े थे, 33 कोटि देवता खड़े थे। किसका नाम लिखेंगे? ये सबसे पहले किसको वंदन करेंगे? वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, किसी एक का नाम लिख दिया ना तो बाकी के सब सोचेंगे कि हम लोग छोटे हैं। वेदव्यास जी महाराज लिखते 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 बोलते हैं, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं,
अब सारे देवी देवता एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। इन्होंने वंदन किसको किया? बोले परम सत्य को किया। बोले परम सत्य कौन है? संसार में हर वस्तु अपने आप को परम सत्य मानती है। वेद व्यास जी ने एक प्रकार से सबको वंदन कर दिया। लेकिन मूलतः आध्यात्मिक पक्ष यदि देखो तो परम सत्य कौन है? कल मैंने कथा में बताया था, जिसका आदि मध्य और अंत तीनों में कभी विनाश नहीं होता, वो परम सत्य है। और एक बात कहूं, परम सत्य भगवान है, सत्य भगवान है, लेकिन परम सत्य भगवान भी नहीं है। यहां पर परम उपसर्ग है। ये परम जो सत्य के आगे लगा हुआ है, इससे ये मतलब अति विशेष सत्य। भगवान केवल सत्य है, लेकिन भगवान का जो नाम है ना, वो परम सत्य है। कृष्ण बाद में अवतार लेते हैं, लेकिन नाम उनका पहले ही हो जाता है। राम बाद में अवतार लेते हैं, लेकिन नाम उनका पहले ही हो जाता है। और राम कृष्ण अवतार करके चले जाते हैं, केवल अपने नाम को छोड़ जाते हैं। कल की अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन नाम का जन्म पहले ही हो गया है। सब जानते हैं कौन सा अवतार होगा भगवान का। बोले कल की अवतार होगा। नाम पहले आ गया। भगवान अभी आएंगे कितने हजारों वर्ष बाद, और आकर के संहार करके चले जाएंगे, तो नाम ही रह जाएगा। तो परम सत्य इस संसार में क्या है? जिस एक बिंदु पर हम आप सब लोग आध्यात्म की नोक पर रह रहे हैं, वो केवल और केवल भगवान का नाम है। क्यों आए हो सुनने कथा? आपने भगवान को कभी देखा? आपने राम जी को कभी देखा? आपने श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया? कभी नहीं। केवल बचपन से लेके आज तक उनका नाम सुना है। उस नाम का ही प्रभाव है कि आप कथा सुन रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप भजन गा रहे हो, आप किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हो, संत जनों को वंदन कर रहे हो। केवल नाम का प्रभाव। उन भगवान के परम सत्य नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो परम सत्य कौन है? भगवान का नाम। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्य यानी कि भगवान के नाम को वंदन किया गया, नाम को नमन किया गया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणम्। अब इस श्लोक में 4 बातें बताई जा रही हैं। सबसे पहला विषय, सब्जेक्ट। दूसरा अधिकारी, कौन डिजर्व करता है। तीसरा संबंध, रिलेशन क्या है। और अंतिम है प्रयोजन, तात्पर्य क्या है भागवत का। तो सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। आप लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, तो वास्तविकता जैसे मैंने कल कहा था ना, कथा सुनने से कोई कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। फल से फल नहीं मांगा जाता, वृक्ष से फल मांगा जाता है। फल से तो रस मांगा जाता है, फल से तो बीज मांगा जाता है, फल से तो अपनी भूख की क्षुधा मिटाने की भावना रखी जाती है। श्रीमद् भागवत वृक्ष नहीं है, श्रीमद् भागवत फल है। फल से फल मत मांगो, फल से तो रस मांगो, फल से बीज मांगो, फल से भूख की निवृत्ति मांगो, फल से फल मत मांगो। तो फल से फल क्या मिलता है, भागवत का विषय क्या है? तो वही कह रहे हैं,
धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। जिस कथा के श्रवण के पश्चात हम परम धर्म करने लग जाएं, उसी को कहते हैं भागवत का विषय। अब एक बात आ गई, कल हमने सुना था सत्य, आज हमने सुना परम सत्य। कल हमने सुना था धर्म, आज आ गया परम धर्म। अब ये परम धर्म क्या है? व्यक्ति के दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक सामान्य धर्म और एक होता परम धर्म। बहुत सावधानी से सुनना, यहां कथा चल रही है, बगल में भाषण चल रहे हैं। ये रोज चलेंगे हैं? अनशन चल रहा है। वाह, सबसे बढ़िया अनशन बताऊं आपको, कथा सुनना। 4 घंटे कुछ ना बोलते हुए केवल भगवत भाव श्रवण करना, इससे बढ़िया अनशन और क्या होगा? जय हो। तो क्या बता रहा था मैं? अब मां बाहर ध्यान मत देना, हाँ, यही श्रवण करो क्या विषय चल रहा है। कल तो हनुमान चालीसा गा के पूरा हो गया था, आज चल ही रहा है। कल तो विश्राम हो गया था अनशन, लेकिन अभी आज तो कितने बजे तक? अच्छा, जितनी देर कथा चलेगी उतनी देर अनशन चलेगा। कोई बात नहीं, ये भी एक तपस्या है। बाहर के शोरों के मध्य में भगवत कथा श्रवण करना और अपने कानों के केंद्र बिंदु ध्यान को लगाए रखना, उसको भटकने ना देना, यह भी एक तप है। और हमारा भी एक तप है कि भाई इतनी शोरगुल में एक विषय को पकड़ करके बोलते रहना, समझाना। कोई बात नहीं, श्रवण करो सब लोग। तो भागवत का विषय क्या है? भागवत का विषय है कि सुनने वाला व्यक्ति जो है उसके हृदय में परम धर्म प्रकट हो। धर्म और परम धर्म, देखो बंधु, आजकल लोगों से पूछो धर्म का मतलब क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, तो धर्म की परिभाषा में लोग क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म वो धर्म। ये धर्म नहीं है, ये तो सब एक प्रक्रिया है भगवत प्राप्ति की। कोई हिंदू बनकर के भगवत प्राप्ति करना चाहता है, कोई मुस्लिम बन के, कोई सिख समुदाय में, कोई, सब चाहते क्या है? चाहते सब भगवान को ही है। यहां से रायपुर जाने के 3-4 साधन हैं, या तो बस से चले जाओ, या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी से चले जाओ, या फिर ऑटो करके चले जाओ, नहीं तो ट्रेन से चले जाओ। जिसकी जितनी सहूलियत उस तरीके से चाहो, जाना सबको रायपुर ही है। धर्म कहते किसे हैं? धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। घर के सबसे प्रमुख होते हैं पिताजी। वो पिताजी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटा को बढ़ाने के लिए, उन दोनों के विवाह के लिए, पत्नी की मनोकामना पूर्ति करने के लिए, परिवार की सारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए जो कर्म करते हैं ना, वही धर्म है। एक व्यापारी व्यापार करता है, रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, पायलट प्लेन उड़ाता है, वक्ता कथा करता है। ये सारे कर्म जिनसे हम अपने परिवार को साधते हैं वो धर्म है। अपने कुल को साधते हैं, अपने रिश्तेदारों को साधते हैं, धारण करते हैं, उन सब क्रियाओं को उन सब क्रियाओं को धर्म कहा जाता है। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत विशेष, समझने योग्य, लिखने योग्य बात है। जिससे सबको धारण किया जाए वो धर्म है, और जिससे खुद को धारण किया जाए वो परम धर्म है। आप लोग यहाँ कथा सुनने आए हो, अब इस कथा सुनने से अब कई लोग जबरदस्ती अपने बच्चों को भी लाए होंगे, कई जबरदस्ती अपने पड़ोसियों को भी लाए होंगे, कई जबरदस्ती अपने दादा परदादाओं को भी लाए होंगे।
लेकिन वास्तव में यहां पर आप लेके भले ही सबको आ जाओ, कल्याण लेकिन आपका ही होगा, जो सुनेगा उसी का होगा। व्यापारी अपना व्यापार करके धन कमाता है, धन पूरे परिवार में बंट जाता है, सबका कल्याण, वो धर्म है। लेकिन जब आप कथा श्रवण करने के लिए आते हो, जो श्रवण करेगा उसी का कल्याण होगा, यही परम धर्म है। यहां पर आप व्यापार कैसे बढ़िया हो, हमारी कमाई कैसे ज्यादा हो, ये सब नहीं सीखोगे। यहां पर आप क्या सीखोगे? जीवन में सुखी कैसे रहा जाए, जीवन में शांति कैसे रहा जाए, जीवन में कष्ट विपत्तियां आदि आती हैं, उन सब का सामना कैसे किया जाए, यही तो परम धर्म है। जहां सब जीना सीखें वो धर्म, जहां तुम जीना सीखो वो परम धर्म। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? वो धर्म नहीं सिखाती है, श्रीमद् भागवत परम धर्म सिखाती है। भागवत की कथा में आने वाला व्यक्ति यदि बदला नहीं ना, तो उसने कथा सुनी ही नहीं है। 7 दिन में उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके खानदान के लोग ये नहीं बोल गए ना कि तुम कुछ बदल गए हो, तो समझ लेना उसने कथा सुनी ही नहीं है, उसके जीवन में परम धर्म का असर हुआ ही नहीं है। कथा वो है, कथा का उल्टा क्या होता है? थाक, जो जीवन की थाक को दूर करे, बुद्धि की असमंजस को दूर करे, मन की व्याकुलता की निवृत्ति कर दे, वो कथा है। और जिसको श्रवण के बाद भी तुम अभी भी असमंजस में ही हो, तुम्हारा मन अभी भी व्याकुल है, तुम अभी भी विचलित रहते हो, तुमने कथा सुनी ही नहीं है अभी तक, तुम आकर के केवल बैठे थे कथा में, कथा का असर तुम पर नहीं हुआ है। तो भागवत का विषय क्या है? भागवत का विषय है परम धर्म को प्रकट करना हृदय में, ये भागवत का विषय है। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कहने और सुनने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? आप लोग आके बैठ तो गए यहां पर, लेकिन जब तक आप एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के साथ में यहां नहीं बैठोगे, आपको कथा समझ नहीं आएगी। और वो क्वालिफिकेशन क्या है? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष आपके हृदय में नहीं होना चाहिए। केवल ये एक दोष है जो कि आजकल सबसे ज्यादा पाया जाता है दुनिया में, और वो दोष क्या है? मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष क्या है? व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना क्यों कमा रहा है, वो इतना प्रसन्न क्यों है, वो इतना सुंदर क्यों है, वो इतना अच्छा गाता क्यों, वो इतना अच्छा चलता क्यों, वो इतना अच्छा कमा क्यों रहा है, उसके पास इतनी बढ़िया गाड़ी क्यों है, उसका इतना बढ़िया घर क्यों है, उसके बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं, उसकी पत्नी इतनी सुंदर क्यों है। लोग इसी बात से टेंशन में बैठे हैं। ये मात्सर्य दोष यदि आपके अंदर है तो आप कथा के अधिकारी नहीं हो। आप भले ही आके बैठ जाना, सिर के ऊपर से बाउंसर जाएंगी सारी बातें, समझ नहीं आने वाली। कथा हृदयांगित कब होती है? जब मात्सर्य दोष निकलता है। जिसको देख करके कल तक जलन हो रही थी, जिसको देख करके ईर्ष्या हो रही थी, आज आप कथा के बाद जब उसको देखो तो उसको देख करके उसमें भी गुण दिखने लग जाए। कथा के श्रोता का लक्षण क्या होना चाहिए? सब में गुण देखे, खुद में अवगुण देखे। अभी हमारी दृष्टि कैसी है? हम सब में अवगुण देखते हैं और सारे गुण खुद में देखते हैं। कोई जरा सा आकर के कह दे तुम यार बड़े लोभी हो, मन ही मन सोचते हैं भगवान आगे चले गिर जाए, इसका पाम टूट जाए, लोभी बोल रहा है मुझको। कोई कह दे तुम बहुत क्रोधी हो, तुमको बहुत क्रोध आता है, हाँ तेरे को तो आता ही नहीं, जैसे हाँ तूने ही तो देख रखा है मुझको।
वास्तविकता को स्वीकार क्या हम कर पाते हैं? अगर हमारे कोई दोष बता दे तो नहीं होता हमसे स्वीकार।